तो सबसे पहले हम लोग जो सीखने वाले हैं, तो सीखने का हमारा जो बेसिक तरीका है वो ये फार्मूला तैयार कैसे होता है उसको हम लोगों को सीखना है। तो उसको फार्मूला कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि ये जितना फार्मूला है ये रिवर्स फॉरवर्ड होके, जैसे अगर हम लोग एडवांस क्लासेस में जाएंगे तो ये फार्मूला हमारे पास में होता है, इसको इस फॉर्मेट में हमको फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको फटाफट आनी चाहिए, ये समझ में आ जाना चाहिए तो हो सकता है। तो अभी अगर इसको समझ के चलो कि मेरे पास में एक फार्मूला है a प्लस बी और होल ब्रैकेट स्क्वायर, इसको हमारे को हमेशा ऐसे याद किया जाता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये याद हो जाता है, लेकिन इसको करना क्या है वो नहीं समझ में आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक एक्यूरेट फॉर्मेट है, इसको बोला जाएगा टर्म 1 और इसको बोला जाता है टर्म 2। अगर इसको हमको आइडियलाइज करना है तो हमारा पहला फॉर्मूला तैयार हो जाता है कि टर्म 1 का स्क्वायर। तो टर्म 1 हमारे पास में a है तो हम लोग a का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस दे देंगे, फिर होता है 2 इंटू टर्म 1 और टर्म 2। तो 2 इंटू a प्लस बी, माने टर्म 1 हमारा a है, टर्म 2 हमारा b है, तो 2 इंटू ये हो गया है। और इसका फार्मूला दूसरा एक्सपेंडेशन आता है, लास्ट वाला लिस्ट आता है सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो ये हम लोग इस हिसाब से लिखते हैं, माने जब कभी भी हम लोग समझ के चलो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमको ये चीज याद में आना चाहिए कि वहां दो टर्म दी हुई है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म करेंगे और बाद में फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर करेंगे। एक्यूरेटली हमारा जो फार्मूला है वो क्रिएट हो जाएगा। अब ये फार्मूला क्रिएट होना और ये फार्मूला रट लेना, इससे काम नहीं बनेगा। तो हमको सीखना पड़ेगा कि फार्मूला ये बनते कैसा है। अब ये फार्मूला बनता कैसे उसके ऊपर में काम करेंगे। तो सबको याद है, हर क्लास में 5th स्टैंडर्ड से ये क्लासेस में ये फार्मूला आता है। तो अभी समझ के चलो कि ये फार्मूला बनता कैसे, उसके ऊपर में हम लोग काम करेंगे, फिर इसके पैरेलल एग्जांपल्स पे जाएंगे। तो a प्लस बी, जैसे मैंने बोला था कि टर्म 1 और टर्म 2 हमारे पास में दो टर्म दी हुई है, तो क्या करेंगे कि a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये आता कैसे, ये वेरिएबल से तैयार होता है। जैसे हम लोग अगर वेरिएबल्स का इंटू करना है तो a इंटू ए करेंगे तो a स्क्वायर बन जाएगा, माने 2 टाइम्स a यूजिंग देयर, वहां यूज किया गया है, माने a का स्क्वायर बना है। अगर समझ के चलो हम लोग a प्लस ए करेंगे, माने कॉमन एक रहेगा वेरिएबल, तो ये 2a है तो 2a आ जाएगा, माने ये कोएफिशिएंट में आ जाएगा, ये पावर में आ जाएगा, जैसे मल्टीप्लिकेशन में बनेंगे। तो a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा कि a प्लस बी जैसे हमारे पास में दो ब्रैकेट है, क्योंकि इनटू प्रोसेस में, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में, माने ये समझ लीजिए इसका एक्सपेंड ऐसे ही हो जाएगा कि a प्लस बी का मतलब हो जाएगा कि ये स्क्वायर है, माने ऐसे दो ब्रैकेट हमारे पास में। तो ये दो ब्रैकेट हम लोगों ने ले लिया, a प्लस बी, a प्लस बी। अब जब कभी भी मेरे पास में दो ब्रैकेट रहेंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि वहां से एक टर्म को बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ के समझ के चलो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, तो हम लोग यहाँ से एक टर्म को बाहर निकालते हैं और दूसरे ब्रैकेट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस का साइन है तो प्लस को बाहर निकाल देंगे, फिर वहां से प्लस को निकाल, सेकंड टर्म है वो सेकंड टर्म हम लोग ले लेंगे। अब सेकंड टर्म कौन सा है हमारे पास में, b है, तो प्लस b बाहर कर देंगे। अब प्लस बाहर कर देंगे तो a प्लस बी होल ब्रैकेट को कंप्लीट कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या हो जाएगा कि a इंटू ए, मैंने यहाँ पर बता दिया क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, फिर प्लस का साइन है तो जैसे का वैसा ही देंगे। a और b दोनों अलग अलग वेरिएबल्स है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, और होगा तो a और b दोनों जैसे के वैसे आ जाएंगे, क्योंकि कॉमन फैक्टर्स नहीं है, कॉमन वेरिएबल्स नहीं है। फिर ये प्लस का साइन जैसे का वैसा आ जाएगा, फिर b यहाँ पर लेना पड़ेगा, फिर b इंटू ए करेंगे तो ये कॉमन फैक्टर्स नहीं है तो b a आ जाएगा, और b इंटू बी, जैसे हम लोगों ने a इंटू ए किया था वैसे b इंटू बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको इसकी एक फॉर्मल हमको यहाँ पर मिल गया, हम लोग इसका एडिशन कर सकते हैं। तो एडिशन में कैसे, a स्क्वायर यहाँ पर कहीं नहीं है तो a स्क्वायर हमको यहाँ जैसे का वैसा लिखना पड़ेगा। फिर हमारे पास में देखो a b और b ये दोनों एक ही कॉमन फैक्टर्स है, तो इसका कोएफिशिएंट होता है 1, तो a b का कोएफिशिएंट 1 है, b a का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास में 2। और ये क्या है, ए बी हम लोग वेरिएबल्स में लिख देते, उसको उल्टा सीधा बरोबर हम लोग कर सकते, चल सकता है। और फिर सेकंड टर्म आता है हमारे पास में b का स्क्वायर। अब ये देख लीजिए कि ये जो पहला फार्मूला हम लोगों ने बनाया था, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का फार्मूला बनाया था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला इस हिसाब से तैयार होता है। तो आपको लर्न करने से, याद करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। फार्मूला बनता कैसे है उसके ऊपर में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो
तो इस हिसाब से हमारा ये फार्मूलाज बन गया। अब ये फार्मूलाज के रिगार्डिंग हम लोग एग्जांपल्स ले लेते हैं। अभी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का जैसे हमने ये फार्मूला बनाया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब सेम इसका एक अपोजिट फार्मूला है। अगर हमारे पास में a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर रहेगा तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बनता कैसे है? ये भी ऐसे ही बनेगा जैसे हम लोगों ने इसको बनाया। तो इसको भी समझ के चलो कि आपके पास में दो ब्रैकेट है, a माइनस बी और a माइनस बी सेम। अब सेम फार्मूला को तैयार करेंगे। वो एक शॉर्टकट की हम लोगों ने पहले से पढ़ा चुके हैं कि स्क्वायर निकालना कैसे, लेकिन शॉर्टकट हम लोग कॉम्पिटिटिव के लिए यूज करते हैं। स्कूल में जब पढ़ेंगे तो हमको एग्जाम्पल सॉल्व करना पड़ेगा। तो वही समझ के चलो कि 165 होल ब्रैकेट स्क्वायर है, माने इसका स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने के लिए वो नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 165 से। ये हमको समझ में आ जाएगा, माने इसको 2 टाइम लिखा है, ये समझ में आ गया। अब इसको फार्मूला में लगाना अगर है हमारे पास में, तो हमारे आइडेंटिटीज के फार्मूला में जो लेसन्स आएगा उस लेसन्स में हमको ये फार्मूला को चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। 165 है, तो 165 स्क्वायर है, इसको a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर में कन्वर्ट करनी है। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 165 तैयार कैसे हुआ है, तो ये तैयार हुआ है 160 प्लस 5 से, माने 165 ही हो गया। फिर इसका करेंगे हम लोग स्क्वायर। फिर स्क्वायर करने के बाद में हम लोगों को यहाँ से निकालना है, तो हम लोगों को अभी इसका निकालना है। तो फार्मूला क्या बोलता है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर हमारे पास में कितना है 16 जीरो को निकाल दीजिए, आप अंदाज लगा दीजिए। तो इसका हो जाएगा 16 का 256 स्क्वायर आ जाएगा, और एक जीरो का कितना निकालना पड़ेगा 2 जीरो। फिर दूसरा फार्मूला क्या बोलता है, दूसरी स्टेप क्या बोलते हैं कि 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। तो पहले हम लोग 16 5 80 हो जाएंगे, और 80 2 160 यहाँ कर देंगे, और एक जीरो फिर से लगाना पड़ेगा क्योंकि ये जीरो हमारे पास में पहले से पड़ा हुआ। और फिर क्या बोलता है सेकंड टर्म का स्क्वायर। सेकंड टर्म कौन सा है हमारे पास में 5 का स्क्वायर कितना आता है 200 कितना आता है 25। ये एक हो गया जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब आप कैसे लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं इसको फर्स्ट टर्म स्क्वायर माने 160 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 160, ये आपको समझने के लिए अलग से बता रहा हूं, इंटू 5। ये स्टेप पहली आएगी, जरा हम लोग को नहीं समझ में आता है। और फिर आता है हमारे पास में सेकंड टर्म स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर। अब देख लीजिए ये वाला स्टेप कैसे आया वो पता चल जाएगा। तो 16 का स्क्वायर आता है 256 प्लस 2 इंटू 32 इंटू 5 कितना आ जाएगा 160 और प्लस 0 जैसे कि वैसे, और 25। ये देखो आपका कैलकुलेशन, ये वाला स्टेप कैसे आया समझ में आ गया होगा। अब इस हिसाब से आप आराम से इसको प्लस कर सकते हैं। अब इसमें आपको अलग से कुछ बताने की गरज नहीं है। तो इसको प्लस करने के लिए फिर से ज्यादा माथापच्ची करने की गरज नहीं। 25 है तो ये 25 लास्ट में लिख देंगे, क्योंकि यहाँ 0 यहाँ पर भी 0 है। प्लस करते वक्त भी यहीं के यहीं करना है, हमको आगे पीछे कुछ नहीं करना। यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, 6 2 12 हो जाएंगे, कैरी हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 है, यहाँ 5 है 6 और प्लस 7 हो जाएंगे, और हमारे पास में 2 जैसे का वैसा। ये हमारा आंसर आ गया। तो जब कभी भी आपके पास में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये वाला जो फार्मूला है a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, इसको हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इतना टाइम हमारे पास में होता नहीं है। ये स्कूल में सिर्फ आपको करना पड़ेगा। स्कूल के एग्जाम्पल्स में आपको इस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आंसर निकालिए। ये अलग से एक स्टेप मैंने आपको बता दिया है, तो इस हिसाब से आपको वो आना चाहिए। अब ये आने के लिए हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है वो भी चेक कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास में पिक फार्मूला है। तो पिक फार्मूला कौन सा है हमारे पास में, स्क्वायर निकालने के लिए मैंने बोल दिया है कि लास्ट वाले स्क्वायर का नंबर डिजिट का स्क्वायर करना। कितना आता 5 का स्क्वायर 25, कैरी हो जाएगा हमारे पास में 2। फिर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग और उसको डबल कर देते। तो 16 5 80 और 80 इंटू 2 160, कैरी कितना था हमारे पास में 2, तो 162 में 2 लिख देंगे, बचा कितना हमारे पास में 60। अब 16 को यहाँ पर हम लोग मिला देंगे,
16 का हमारा स्क्वायर आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर देंगे तो 256। अब 256 में जब हम लोग 16 मिलाएंगे तो 56 में 16 मिलाना है, तो 56 में 16 मिलाएंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 272। कैलकुलेट कर लीजिए, 256 इंटू प्लस 16, 6 जा 272 कर दिए हम लोगों ने। अब देख लीजिए कि हमारा दोनों आंसर करेक्ट है। इसको हम लोग 10 सेकंड में निकल रहे हैं, इसके लिए हमको टाइम लग रहा है क्योंकि ये हमारा स्कूल का मैथमेटिक्स है जो स्टेप बाय स्टेप छुड़ानी है, और फिर जब कंपटीशन में जाएंगे तो इस हिसाब से हम लोग इसका स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन हमारे क्लास के हिसाब से हमको कौन सा एग्जाम्पल्स आनी है उसके हिसाब से हमको डिसाइड करना पड़ेगा। 6 होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस करवा दे 90 होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये दूसरा फार्मूला है, दूसरा एग्जाम्पल है। अब ये दोनों एग्जाम्पल को हम लोग ज्यादा विस्तार से नहीं लेते, सिर्फ मैं आपको फार्मूला समझा के देता हूँ। अब आप समझ के चलो कि ये दोनों में हम लोगों ने लिया है, अभी हम लोगों को a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर और a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर दोनों फार्मूला लगाने हैं। आपको एग्जाम्पल देखते बरोबर समझ में आ जाना चाहिए। 5, 6, 7, 8 स्टैंडर्ड की जितने भी बच्चे हैं उनके लिए कॉमन एग्जाम्पल से ये आते ही है। अब देख लीजिए कि 106 है तो 106 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 100 प्लस 6 होल ब्रैकेट स्क्वायर और माइनस 99 है तो इसको 100 माइनस 1 कर देंगे, तो 100 माइनस से 1 कर देंगे तो 99 नहीं आ जाएगा। 100 प्लस 6 कर देंगे तो ये अपने ऊपर को अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमने प्लस कहाँ लगाना है, माइनस कहाँ लगाना है, ये समझ में आ जाना चाहिए। अब समझ के चलिए, अभी दो फार्मूलाज के आपके स्टेप्स आ गई। अब इसको करना है तो आपको करना कैसे है, मैंने अभी आपको जैसे बता दिया था कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर माने 100 का स्क्वायर कर देंगे। मैं छोटे स्टेप में लिखता हूं, प्लस 2 इंटू 100 इंटू 6 प्लस बी स्क्वायर माने सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करवा देंगे, फिर माइनस लिख देंगे। अब माइनस लिख देंगे तो आपको मैं लंबा लिख के देता हूं इस बार, क्योंकि इतना लंबा लिखने की गरज नहीं, अपन फर्स्ट भी डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए दे रहा हूं। तो 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास में 100 इंटू 1 और सेकंड टर्म है हमारे पास में प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर आप सबको मालूम है 10,000 है, तो यहाँ पर 10,000 हम लोग लिख देंगे, प्लस 2 इंटू 100 200 और 6 इंटू कर देंगे तो 1200 आ जाएगी। आप ध्यान से इसको देख लो, 36 यहाँ पर करना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर माइनस फिर से वही आ जाएगी नंबर 10,000 माइनस ये दोनों को हमको लगना पड़ेगा 100 या 200 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। तो ये स्टेप आ गई हमारी। ये डायरेक्ट सेकंड स्टेप में यहाँ से भी हम लोग लिख के चालू कर सकते थे। अब इसको प्लस करवा दीजिए यहाँ पर, तो प्लस करवाएंगे तो वही फार्मूला 0 0 0 0 है तो 3 6 जैसे कि वैसे आ जाएगा। यहाँ पर 2 नहीं है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 और बचा क्या हमारे पास में 1, 11,236 आ गया। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये कैलकुलेशन आपके ब्रेन में चाहिए। ये कैलकुलेशन जब भी करेंगे प्लस माइनस का जो भी सिस्टम होगा आपका ब्रेन एक्टिवेट होना चाहिए, तो आपको फटाफट वो समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ से हम लोग कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास में यहाँ से इसको माइनस कर देंगे। अब माइनस करेंगे और उसमें प्लस 1 करना पड़ेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है, तो यहाँ आ जाता है हमारे पास में 9,801। क्या आ जाएगा 9,801, क्योंकि 1 प्लस करना है। यहाँ 2 निकाल देंगे तो यहाँ पर इतना आ जाएगा, फिर से हमारा कैलकुलेशन वहीं आ जाएगा। अब 1 में से 5 गए तो यहाँ पर 6 माइनस कर देंगे, 0 यहाँ पर 3 जैसे कि वैसे हो जाएगा। अब ये 2 से जाता नहीं है तो 12 हो जाएंगे, यहाँ 4 आ जाएगा। 1 9 में से जाता नहीं है तो 1 का 11 हो जाएगा। 11 में से हमको क्या करना पड़ेगा 10 करना पड़ेगा। 10 में से 1 गया क्योंकि कैरी किया था 9 गया, 10 वो हो जाएगा और यहाँ पर नंबर आ जाएगा इस हिसाब से 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि 1 हमने कैरी किया था, 12 किया था, 12 करने की वजह से हमारा आंसर आ गया इस हिसाब से। तो ये डिजिट को और ये डिजिट को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया फार्मूला डिजिट में। अब फार्मूला डिजिट में करेंगे तो हमारा आंसर इस हिसाब से आएगा। तुमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमारे फार्मूलाज क्या बोलते हैं उस फार्मूलाज के हिसाब से चलना पड़ेगा। और इसका हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं,
अब डायरेक्ट निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया कि हमको निकालना कैसे, 106 का स्क्वायर करना है तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, कैरी कितना हो जाएगा 3, फिर 10 इंटू 6 60, 60 इंटू 2 120, 120 में 3 मिला देंगे 123 का 3 लिख देंगे, बचा कितना हमारे पास में 12। अब 10 का स्क्वायर 10 का 100 में 12 निकाल डाल देंगे तो 112 आ जाएगा। देखो यहाँ पर आंसर इस हिसाब से आ गया। सेम चीज यहाँ पर भी है, ये तो आपको शॉर्टकट मालूम है, जिस किसी नंबर का अगर 9 लास्ट डिजिट होता है तो हमने कैसे करना है, ये इसका ये आ जाएगा, ये तो आपको याद ही है, वैसे वही है 81 कैरी, इस हिसाब से 1 करेंगे 8 फिर से हमारा कैरी हो जाएगा, फिर 9 इंटू 9 81 को करेंगे तो 162 में 8 मिला देंगे तो 70 हो जाएंगे, कैरी कितने हो जाएंगे 70, 81 में समझ के चलो हम लोगों ने 81 में 17 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 98। ये 10 सेकंड का काम है। कितने सेकंड का काम है 10 सेकंड का। कितने भी डिजिट्स हो उसके स्क्वायर कैसे निकलना है वो आपको पढ़ा के हो चुका है, मैंने आप देखते बराबर उसका स्क्वायर कर लेंगे। लेकिन ये हमारा जो मैटर है ये कॉम्पिटिटिव का है। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्कूल के बारे में। बोर्ड एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आएंगी, हमारे फाइनल एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आएंगी, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारी बेस्ट क्लियर होनी चाहिए। तो ये हमारी आइडेंटिटीज हो गई। कौन सी वाली आइडेंटिटीज हम लोगों ने लिया, हम लोगों ने आइडेंटिटीज लिया a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, और हम लोगों ने एक a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। और दूसरा एक एक्सपेंड क्या है हमारा फार्मूला, मैंने बता दिया। चौथा वाला फार्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो क्या है, a प्लस बी a प्लस, अब ये इसी का फार्मूला दे, तो ये फार्मूलाज को हम लोग उसी हिसाब से करेंगे। अब अगर हमारे पास में ये फिर से वही फार्मूला, यहाँ से a को बाहर निकाल दो, इससे मल्टीप्लाई करवा दो, फिर इससे मल्टीप्लाई करवा दो, तो हमारे पास में लास्ट वाला जो डिजिट है इस हिसाब से आएगा। तो जैसे भी आपके पास में ऐसे 2 डिजिट्स रहेंगे, जो मैंने जब ही आपको बता दिया था कि जब भी कौन सा फार्मूला बताया था आपको कि ये वाला हम लोगों ने डिजिट दे दिया था कि 106 स्क्वायर माइनस क्या किया था हम लोगों ने 99 स्क्वायर, बस यही फार्मूला है। तो a प्लस बी माने 106 प्लस 99, और सेकंड फार्मूला क्या है हमारा 99 का माइनस करना पड़ेगा, तो 106 माइनस 99, इस फार्मूला से भी हम लोग जाके इसको सॉल्व करवा सकते हैं। अभी हमारे पास में है a प्लस बी, और दूसरा ब्रैकेट है हमारे पास में a माइनस बी। अब इसको एक्सपेंड करना है a स्क्वायर में और b स्क्वायर में, ये उसका फार्मूला है। अब ये आया कैसे, सेम प्रोसेस में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। फिर से क्या करना पड़ेगा, 2 ब्रैकेट है हमारे पास में, 2 ब्रैकेट होने की वजह से हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक कैरेक्टर बाहर निकालना पड़ेगा। यहाँ से एक फर्स्ट टर्म को बाहर निकाल दे, इसके साथ में इसका मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, फिर प्लस b बाहर निकाल देंगे, जो सेकंड ब्रैकेट है उसके साथ में इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, a इंटू ये आपको मालूम है a स्क्वायर इज इक्वल टू का साइन हर स्टेप के सामने दे देंगे। अब a माइनस बी आ जाएगा, फिर ये प्लस का साइन जैसे का वैसा और a भी आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, b इंटू a b, फिर प्लस माइनस माइनस, अब माइनस करने के बाद में b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देख लीजिए, ये ए बी इक्वल है, लेकिन प्लस और माइनस है तो ये कट हो जाएगा, और कट होने के बाद में आपके पास में फार्मूला बचेगा a माइनस बी। इस हिसाब से वो फार्मूला तैयार हो जाएगा। अब ये फार्मूला जैसे बता रहे थे, इसके रिगार्डिंग जब कभी भी एग्जाम्पल ऐसे 2 ब्रैकेट में आएंगे, सिर्फ a b के एवज में यहाँ नंबर्स हो सकते हैं, a और b के एवज में कोई नंबर हो सकता है, यहाँ पर कोई नंबर हो सकता है। अगर ऐसा आ जाएगा और आप समझ के चलो उसका डायरेक्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी निकाल देंगे, तो भी आपका आंसर सॉल्व हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल
अभी सेम आइडेंटिटीज a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर और a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर के आइडेंटिटीज के कुछ नए एग्जांपल्स लेंगे। अभी मैंने फॉर एग्जांपल आपको बता दिया कि a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसा जरूरी नहीं, अपने पास में 26 अल्फ़ाबेट्स है, A to Z से लेके कोई भी अल्फ़ाबेट्स के फार्मूला इसके साथ में क्रिएट हो सकते हैं। a के एवज में आप x प्लस वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर कर सकते, आप al प्लस m होल ब्रैकेट स्क्वायर कर सकते, ये कोई भी कर सकते। फार्मूला सिर्फ चेंज हो जाएगा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माने फर्स्ट टर्म स्क्वायर इंटू 2 इंटू LM प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, ऐसा फार्मूला तैयार हो जाएगा। फार्मूलाज वेरिएबल के साथ में बदलते जाएंगे, अपने कंफ्यूज नहीं होना। किसी बुक्स में a प्लस से आएगा तो किसी बुक्स में x लगेगा, l लगेगा और कुछ कैरेक्टर्स लग सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स कोई भी लग सकता है, लेकिन फार्मूला हमारा वहीं रहेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं कि 8th स्टैंडर्ड के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो कंफ्यूज करने वाले। तो कौन सा लेसन है, नंबर कौन, क्या नाम है लेसन का? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन वाली होती है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कुछ अपन एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। अभी 8th स्टैंडर्ड में है वो, तो 8th स्टैंडर्ड में अभी एक पहला एग्जाम्पल हमारे पास में है x प्लस 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर। अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें एक में वेरिएबल से x में x3 है, इसको भी उसी तरह से सॉल्व करना है। ये फर्स्ट टर्म है या सेकंड टर्म है, समझ में आ गया, इसमें कंफ्यूज होने की गरज नहीं। फार्मूला जो बोलता है कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इंटू सेकंड टर्म स्क्वायर, बस वही फार्मूला लगाना है, बस इसको फार्मूला पे लगा देंगे। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म और सेकंड टर्म का स्क्वायर ब्रैकेट में डालना पड़ेगा अगर डिजिट होगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6 और x उसके साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, फार्मूला तो वही है, सिर्फ यहाँ पर क्या चाहते हैं, नंबर्स के साथ में हमारे पास में वेरिएबल्स आ गए, क्या आ गए, वेरिएबल्स आ गए। एक कंफ्यूजन वाला एग्जांपल से, फिर दूसरा एक कंफ्यूजन a प्लस 2 अपॉन b होल ब्रैकेट स्क्वायर। ऐसे इसमें भी कंफ्यूज होने की गरज है, टर्म को ध्यान में रखो। फर्स्ट टर्म स्क्वायर माने a का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास में a, सेकंड टर्म हमारे पास में क्या है 2/b और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माने 2/b का होल ब्रैकेट स्क्वायर कर देंगे, बस फार्मूला वही जाएगा। a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। यहाँ डिनोमिनेटर दिया है नहीं तो हम लोग न्यूमरेटर से करेंगे, तो 2 इंटू a 2a इंटू 2 इज इक्वल टू 4a, इसका 1 होता है, तो b जैसे का वैसे। फिर हम लोग इसका कर लेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना है हमारे पास में 4 और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा b स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होना, फार्मूला वही है। फर्स्ट टर्म स्क्वायर जो हम लोग ने फार्मूला बताया, ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को याद नहीं रखना है, क्या याद रखेंगे, फर्स्ट टर्म स्क्वायर, उसके बाद में जाके की फार्मूले से इसको टर्म हम लोग दे देंगे, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा या सेकंड टर्म हो जाएगा, तो इसमें कंफ्यूजन होने की गरज नहीं। तो ऐसे ये 8th स्टैंडर्ड का है, तो इसमें एडवांस एग्जाम्पल्स आएगी। 5th 6th में हमारा बेसिक ऑपरेशंस आएगी। तो अभी समझ के चलो, वहाँ पर एक माइनस वाला फार्मूला दिया है, बताओ, माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर में लगता क्या है, तो फिर से लगेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माने 3x माइनस 2 इंटू प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 6 24x y और प्लस 16 y स्क्वायर। चेक कर लो, ये इंटू में है, इसके लिए कोएफिशिएंट जो है इसके 2 4 3 6 माने 24 कहाँ से है, 2 इंटू 3 इंटू 4,
लेकिन ये अगर समझ के चलो 2 + 3x + 4y ऐसा होता तो एडिशन नहीं होती, इसकी एडिशन नहीं होती। एडिशन तभी होगी जब ये वेरिएबल्स यहाँ के जो है वो सेम रहेंगे तब। इसका आंसर है जैसे का वैसा ही लिखना पड़ेगा, ये प्लस नहीं हो सकता अगर वेरिएबल्स के साथ में जाएंगे, ये भी चीज़ को ध्यान में रखें। एडिशन सब्सट्रैक्शन तभी होगा जब उसकी वेरिएबल्स एक जैसी होगी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में अगर एक जैसे नहीं भी रहे तो x × y जैसे हम लोग लिखेंगे तो xy लिख सकते हैं। लेकिन a + b को हम लोग a + b ऐसा ही लिख सकते, ये भी नहीं कर सकते। इसका a b का मतलब हो गया a × b। एडिशन सब्सट्रैक्शन में ध्यान रखना, ये प्लस ये अगर होगा हमारे पास में a + ये होगा तो इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1 तो 2a हो सकता है।